जमीन को विठल विठल जहाँ से ध्वनि आए उस पहाड़ पे वो जो भंडारा पहाड़ पे तुकाराम महाराज फ्रिक्वेंटली आते, बहुत बार आते, क्योंकि ये नज़दीक है, सबसे नज़दीक पहाड़ है जो देहू से 5 किलोमीटर। बाकी रामचंद्र 13-14 किलोमीटर है, गोरावली 8 किलोमीटर है, लेकिन भंडारा नज़दीक है। तो भंडारे पे बहुत बार आते हैं, नदी क्रॉस करके आना पड़ जाता है। इतने दूर वो चल के आते थे। और आवली भी पहले पावलवाट कहते थे, पावलवाट हिंदी में छोटा सा संकरा रास्ता था ऊपर आने के लिए। तो अभी तो वो रास्ता बन गया, तो वो रास्ता जो था पैदल आने का वो भी लुप्त हो गया। वो पहले बहुत साल पहले आते थे, हम भी आते थे, चल के आते थे। ये भंडारे पे आना था ना, तो चल के आते थे सभी लोग, रास्ता नहीं था। जैसे भामचंद्र पे गए ना हम, वैसे लोग आते थे ऊपर। कुछ सालों में छोटा रास्ता बन गया, अभी बड़ा बन गया। तो इस स्थान पर तुकाराम महाराज भजन के लिए आते। यहीं पे वो अभंग तुकाराम महाराज ने गाया था, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे पक्षी सुस्वरे आळवेती येणे सुखे रुचि एकांतासा वास नाही गुण दोष अंगाई, जो रामचंद्र पे बताया हमने हमें। तो तुकाराम महाराज यहाँ पे चिंतन करने, भजन करने, भगवान का स्मरण करने के लिए आते। तो ये फर्स्ट टाइम देखेंगे कि आवली एक बार आई थी यहाँ पे, सिदोरी क्या कहते हैं, लंच लेके पैक करके। भगवान भी जब काला करते थे ना, काला पता है आपको? काला करते थे ना, तो सभी जो सिदोरी थी, जो कुछ भी लंच लेके आते थे सभी ग्वाल, तो वो मिक्स कर देते थे। और मिक्स करके वो सब एक दूसरे को खिलाते थे। आज भी वारकरी संप्रदाय में एक पद्धति है कि जो कोई भी प्रसाद लेके आते हैं वो सब मिक्स करते हैं और काला करके एक दूसरे को खिलाते हैं। भगवान है ना, वो भी क्या करते थे, ऐसे खिलाते थे एक दूसरे को, और भगवान को दूसरा कोई खिलाते थे। तुकाराम महाराज कहते कि हम क्या है, विठ्ठलाचे वेडे बाकडे, हम क्या है, भगवान के सवंगड़ी है। हमने भगवान के ऊपर बैठ के भगवान को भगाया है। जो खेल खेलते थे ना, ग्वाल बाल, तुकाराम महाराज बताते थे मैं उनमें से एक हूँ, ग्वाल बाल में से। तो तुकाराम महाराज क्या करते थे, उनको भगाते थे। तो ऐसी सिदोरी लेके आवली आती थी यहाँ पे तुकाराम महाराज का भोजन लेके। तो एक बार क्या हुआ, वो आ रही थी भोजन लेके, और भोजन लेके आते वक्त उसको पैर में बहुत बड़ा कांटा गड़ गया। अभी वो कांटा बहुत इतना बड़ा था कि वो जब पैर में गड़ा तो पूरे शरीर में कंपन आ गई उसकी, बहुत पीड़ा होने लगी उसकी। और जो सिर पे टोकली थी जिसमें खाना रखा हुआ था, पानी था, वो गिर गई और वो सब बाहर गिर गया। तो अभी वो पैर लेके ऐसे बैठी थी, लेकिन वो खुद से नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था कि वो पैर ऐसे सिकुड़ भी नहीं पा रही थी कि वहाँ तक उसका हाथ पहुँचे। तो ये पीड़ा देख के भगवान वहाँ पे आ गए, और भगवान ने देखे अपने माटी पे वो उनका पैर लिया और अपने हाथ से वो काटा निकाला। तो पहले तो बालक रूप में आए भगवान और पूछा कि मैं काटा निकालू क्या? तो बोलती कि मुर्दे तू बघतो काय, तू काढ काय? तो गाली, मतलब इतनी मुझे पीड़ा हो रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, काटा निकालना चाहिए जल्दी। तो भगवान ने क्या किया, धीरे से पैर ऐसा हाथ में लिया और
बहुत कोमल है ना भगवान। और भगवान ने जब कांटा निकाला तो ऐसे किसको कांटा लगाए, पैर में गड़ा है किसी को अनुभव है किसी को? अभी तो चप्पल इतने बड़े बड़े एकदम मजबूत रहते कि कांटा गड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी कांटे के वृक्ष भी शहर में तो मिलते नहीं, यानी कांटे के पेड़ कोई लगाए गए थे सिटी में। सिटी में सब हरे भरे एकदम आकर्षक पेड़ लगाते, यहाँ गांव में कांटे गड़ते हैं। तो कांटा जब निकालते हैं ना तभी भी दर्द होता है, और निकालने के बाद भी दर्द होते रहता है बहुत देर। तो लेकिन जब भगवान ने कांटा निकाला आंवली के पेड़ से, तो निकालते वक्त भी दर्द नहीं हुआ और निकालने के बाद भी दर्द नहीं हुआ। तो बोलने लगी कि कितना कोमल हाथ है तुम्हारा कि तुम्हारे स्पर्श से मेरे ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि कांटा मुझे गड़ा था, और दुख भी नहीं हुआ कुछ, है ना, वहाँ पे कुछ पीड़ा भी नहीं हुआ। और कांटा निकालने के बाद भी पीड़ा नहीं हो रहा है, अभी ऐसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। कितने अच्छे होते। तुम्हारा नाम क्या है? भगवान क्या बोले? विठू। तो विठू नाम सुना तो उसका क्या हो गया, मराठी में बोलते तड़पाएची आस आग उसकी सटक गई हो। तो उसने क्या किया, विठू नाम सुनते ही पत्थर ले लिया। नेचुरल रिफ्लेक्स बोलते हैं, नाम सुनते ही गुस्सा आ गया और उस पत्थर लेके वो भगवान के पीछे भागने लगी। और तुकाराम महाराज यहाँ भजन कर रहे थे और भगवान भागते भागते आए और तुकाराम महाराज के पीछे छुप गए। तुकाराम महाराज पूछते कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वो देखो तुम्हारी पत्नी मेरे पीछे पड़ी है पत्थर लेके। तो महाराज ने उसे रोका और उसको बोला कि जाओ, तुम क्या खाना लेके आई हो ना, खाना लेके आओ, हम दोनों को परोसो। तो आंवली ने, अभी वो बहुत आज्ञाकारी थी, तुकाराम महाराज की हर बात सुनती थी और बहुत ही एकनिष्ठ पतिव्रता स्त्री थी। तुकाराम महाराज खाने से पहले वो खाना नहीं खाती। तो तुकाराम महाराज के कहने के अनुसार उसने क्या किया, दोनों को परोसा, भगवान को और महाराज को। तो परोसने के बाद अभी जो भाकरी या सब्जी थी वो तो बच गई, लेकिन पानी जो था वो बह गया, है ना। लोटे में लेके आई थी वो पानी, लेकिन लोटा गिर गया तो पानी भी गिर गया और जमीन में चला गया। तो पानी नहीं है पीने को, तो क्या करेंगे? तो भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया, अपना जो अंगूठा है पैर का वो ऐसे जमीन में ऐसे गाड़ दिया और वहाँ से एक झरना बह गया। तो आज उस झरने का पानी, यहाँ पे एक कुआं बनाया हमने, तो कुएं में गिरता है और वही कुएं का पानी ये टंकी में आता है और उसी से ये भंडारा जो पहाड़ है उस पे लोग उसी से सब करते हैं, उसी से कुकिंग करते हैं, उसी से स्नान करते हैं। समझ रहे हैं आप? चरणामृत से स्नान करते हैं लोग। शरणामृत पीते खाते, उसे स्नान करते, उसी से कुकिंग करते, गाँव से है ना। लेकिन हमने खाली प्राशन करना चाहिए, है ना, चरणामृत से हाथ नहीं धोना चाहिए। तो चरणामृत पीना चाहिए, सिर पे लेना चाहिए। तो ऐसे ये भाग्यवान लोग हैं जो यहाँ भंडारे पे रहते, निवास करते, चरणामृत से स्नान करते हैं। तो ये भंडारे की महिमा है। और भंडारे पे एक लोक कथा आती है, भंडारे को भंडारा नाम कैसे पड़ा। एक बार क्या हुआ, शिवाजी महाराज यहाँ लोहगढ़ नाम का किला है, कितने लोगों को पता है? गए क्या? कैसा है? एकदम लोहगढ़ पक्का किला है। तो वो दारू गोला रखते थे वहाँ, मतलब जो एम्यूनेशन। तो वहाँ पे आए हुए थे शिवाजी महाराज, और पहले भी शिवाजी महाराज जब देहू में आए थे तो बहुत सारा नजराना
गहने वगैरह लेके आए थे, लेकिन तुकाराम महाराज ने वो मना कर दिया। तो शिवाजी महाराज को, तुकाराम महाराज को देख के और उनका प्रवचन सुन के वैराग्य आ गया था। और देहू के पास में जो जंगल था उसमें शिवाजी महाराज रहने लगे। और शिवाजी महाराज ने सैनिकों को बोल दिया, अभी तुम जाओ, अब मैं इधर ही रहूँगा, भक्ति करूँगा। इतना वैराग्य आ गया था, जंगल में रहने लगे शिवाजी महाराज। सोचो, अभी तुकाराम महाराज को कुछ पता नहीं। हर रोज शाम को जब कीर्तन रहता था तो शिवाजी महाराज कीर्तन अटेंड करने आ जाते थे वहाँ पे, और कीर्तन सुन के, प्रवचन सुन के वो फिर से जंगल में चले जाते थे। अभी ये तो सीरियस इशू हो गया ना, ऑलरेडी मुगलों का आक्रमण हो रहा है, और अगर जो एकमात्र जो राजा है जो हिंदू सनातन संस्कृति बचाने के लिए खड़ा है, उसको वैराग्य आ गया ऐसे मौके पे कैसे करेगा। तो शिवाजी महाराज की जो माँ थी जीजाबाई, तो वो यहाँ देहू में आ गई तुकाराम महाराज से मिलने। तुकाराम महाराज से बोले कि आप क्या कर दिया मेरे बेटे को, आप ये वैरागी बना दिया। आप तो देख रहे हो कि कैसे मुगलों का आक्रमण हो रहा है सभी जगह, और बहुत पीड़ा दे रहे वो सभी सनातन संस्कृति के लोगों को। तो आप उनको जरा पाठ पढ़ाओ, आप छात्र धर्म बताओ उनको, ये समय सही वक्त नहीं है वैरागी होने का। तो उसी शाम तुकाराम महाराज ने वर्णाश्रम धर्म पे और क्षात्र धर्म पे एक प्रवचन दिया, और वो प्रवचन सुन के शिवाजी महाराज फिर ठिकाने पे आ गए। उनको समझ में आ गया कि मुझे मेरे कर्तव्य से नहीं मुकरना। आम्ही देणे सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी। तो तुकाराम महाराज बोले की कंठी मिरवा तुळशी व्रत करा एकादशी म्हणवा हरीचे दास तुका म्हणे घ्यायचे आस। कंठी में कंठ पे क्या करो, तुलसी माला धारण करो, व्रत करा एकादशी, एकादशी व्रत करो, म्हणवा हरीचे दास, खुद को बताओ कि मैं हरि का दास हूँ, तुका म्हणे घ्यायचे आस। यही मेरी आपसे अपेक्षा है, और कुछ मत करो, वैराग्य वगैरह ऐसे मत करो। ऐसे तुकाराम महाराज ने शिवाजी महाराज को उपदेश किया। और फिर शिवाजी महाराज वापस राज्य करने चले गए। तो एक बार यहाँ लोहगढ़ पे आए थे शिवाजी महाराज, तो वापस जा रहे थे पुणे, तो बीच में भंडारा पड़ता है। तो उन्होंने सैनिकों को बताया कि ऊपर जाके देखो कि तुकाराम महाराज है या नहीं, अगर होंगे तो ऐसे ही उनकी मुलाकात करके आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आए सभी लोग, जो उनके सैनिक थे 15-20 ऊपर देखने आए कि तुकाराम महाराज है कि नहीं। तो तुकाराम महाराज उनके पार्षदों के साथ यहाँ पे थे। तो तुकाराम महाराज को वो बोले कि शिवाजी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो आएंगे ऊपर आपकी भेंट लेने के लिए। ठीक है, तुकाराम महाराज बोले कितने लोग हैं? वैसे तो आपको मिलने यहाँ पे तो शिवाजी महाराज के साथ 50 लोग आएंगे, वैसे नीचे 4000 सिबंदी है, 4000 सैनिक है नीचे। तो बोले कि सबको लेके आओ, सबके लिए भंडारा है। सबके लिए क्या है भंडारा? मतलब महाप्रसाद। तो सभी लोग आए वहाँ ऊपर। अभी यहाँ पे जो तुकाराम महाराज के पार्षद है वो बोले कि महाराज आपने को खाने में कुछ नहीं है ना, आपने हमारे लिए जितना बनाया ना उतना ही है, और ये 4000 लोगों को कैसे खिलाएंगे, है ना। महाराज बोले आने दो, सबको खिलाएंगे, क्या देने वाला कौन? नारायण है। तो जब सभी आए सैनिक ऊपर तो सबको बिठा दिया खाने के लिए। तुकाराम महाराज पत्तल बांट रहे थे सब। तो पत्तल हाथ में जब होता था ना, वो पत्तल का होता था, नीचे गिरता था वो सोने का हो जाता। तो अभी जो खाने वाला है सोने के पात्र में खा रहा है ना वो, और जो कुछ भी पकवान बनाए थे ना वो बहुत साधारण थे, लेकिन पत्तल में गिर जाते थे तो वो पकवान बन जाते थे। तो ऐसे 4000 लोगों को शिवाजी महाराज को उन्होंने प्रसाद खिलाया।
तो शिवाजी महाराज अचंभित हो गए कि ये एक वैरागी के पास इतना धन कैसे है? सोने के पत्तल में हमको खिला रहे हो। तो देखा जाए तो ये किसी उच्च कोटि के भक्त के लिए बहुत साधारण बात है। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि कामारी दासी वैष्णवांची घरी। वैष्णव के घर में रिद्धि सिद्धि पानी भरती है। समझ रहे हैं? ये लोगों को लगता है कि वैष्णव कुछ नहीं कर पाएंगे या बहुत नम्र रहते हैं, लेकिन वहां पे रिद्धि सिद्धि पानी भरते हैं उनके घर में। धाम में भी ना रिद्धि सिद्धि रहती है, लेकिन वैष्णव देखते नहीं उसके तरफ। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज को बहुत दिखाना चाहते हैं। तुकाराम महाराज को पूछा उन्होंने शिवाजी महाराज ने कि ये मैं जो देख रहा हूँ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे, वो मुझे बताओ आप। तो शिवाजी महाराज को तुकाराम महाराज ने कहा कि आप क्या करो, पैर से थोड़ा मिट्टी हटाओ जमीन पर। तो उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहाँ पे सोना था नीचे, और मिट्टी हटाओ और सोना था। तो ये पूरा भंडारा जो है वो सोने का बना दिया था तुकाराम महाराज ने। तो तुमचे ये वित्त धन ते हम मूर्ति के समान। आपका जो धन है ना, जब शिवाजी महाराज उनके लिए गहने लेके आए थे, ऐसा बड़ा पात्र लेके, तो तुकाराम महाराज क्या बोले थे, तुमचे ये वित्त धन, आपका जो धन है ये हम मूर्ति के समान, वो हमारे लिए मिट्टी के समान है। यहाँ पे क्या लिखा है, मिट्टी और सोना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, दोनों साधु के लिए एक समान है, उसमें वो डिफरेंस नहीं करते। तो दोनों भी नश्वर है, उनका उनके लिए कोई उपयोग नहीं है, और उनसे चाहत भी नहीं कि वो मुझे मिले, कोई आसक्ति नहीं किसी को। तो उन्होंने बता दिया कि एक वैष्णव का महात्म्य महिमा क्या हो सकता है, और ये आपका जो धन है उसके लिए हम लालायित नहीं है, वो नहीं चाहिए आपको। ये सबक लेके शिवाजी महाराज के प्रणाम करके तुकाराम महाराज को चले। और लोगों को पता है, ये आपको पता, जब जहाँ पे कीर्तन चल रहा था और शिवाजी महाराज बैठे थे, तो क्या किया, मुगलों ने सर्कल कर दिया वहाँ पे। तो हर एक व्यक्ति क्या कैसे दिखने लगा, शिवाजी महाराज जैसे दिखने लगा। ये तुकाराम महाराज की महानता है। तो अभी आवली के सामने बैठे, तो आवली के बारे में थोड़ा एक कथा बताएंगे कि आवली कितनी महान है। एक बार क्या हुआ, भगवान ने परीक्षा लेना चाहा महाराज ने, तो रुक्मिणी देवी जो है वो एक वृद्ध स्त्री का वेश लेके देवों में आ गई। और तुकाराम महाराज के घर में आवली के पास एक ही साड़ी थी, कितनी, और वो क्या करती थी, जब नहाती थी ना, तो पहले क्या कैसे रहता था, बाथरूम वॉल जो रहता था वो ओपन रहता था, वो ऊपर हाई रेजिंग बिल्डिंग नहीं रहता है। तो जब वो स्नान करती थी ना, तो बाथरूम से जो लगा हुआ जो दीवार रहता था उस पर वो साड़ी ऐसे सूखने को डालती थी, और बाकी सब स्नान और बाकी सब कपड़े धोती थी, और फिर से वही जो साड़ी है ऊपर डाली हुई वो थोड़ी सूखी हुई रहती थी, तो वही बांध के वो फिर शरीर पे आधी सूख जाती थी। तो वो जब आई वृद्ध स्त्री, तो महाराज बाहर बैठे थे, और महाराज से उसने बोला कि देखो मैं कितनी गरीब हूँ, मेरे पास साड़ी बहुत फटी हुई है, तो मुझे एक साड़ी दे दो। तो महाराज ने क्या किया, वहाँ पे साड़ी डाली हुई थी ना ऊपर, तो साड़ी ले ली और दे दी, और क्या बोले, तुम भी इधर मत रुकना, मैं भी नहीं रुकना। दोनों अपने रास्ते चले गए। अभी आवली अंदर अकेली थी ना, अभी वो देखने, अभी स्नान तो हो गया, कपड़े धोके हो गए, अभी वो साड़ी देखने लगी, तो साड़ी तो गायब है वहाँ से, तो साड़ी नहीं है वहाँ से। अभी वो क्या करेगी बेचारी,
बहुत दुविधा में थी वो। और उस दिन उसे एक शादी में जाना था अवली को, और आजू बाजू की जो स्त्रियाँ थी वो उसके घर के बाहर खड़ी उसको बुला रही थी कि चलो हमें शादी के लिए जाना है। तो अभी वो अंदर ऐसी अवस्था में थी तो वो बोले कि आप आगे चले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। अभी संकट ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते। तो उस समय क्या किया भगवान ने, अपना पीताम्बर ऊपर से डाल दिया। तो अभी वो देख रही है पीताम्बर को, अभी नहीं लेंगे तो लज्जा का प्रश्न है ना, और लेंगे तो काले से लेना पड़ेगा। तो द्विधा मन स्थिति, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में लज्जा रक्षण महत्वपूर्ण है, तो उसने वो पीताम्बर ले लिया। ऐसे मैंने कभी सुना नहीं कथा कि भगवान ने किसी को अपना पीताम्बर दिया है पहनने के लिए। तो उसने वो पीताम्बर पहना और वो उस शादी में चली गई। पीताम्बर जड़ के कैसा उजड़ जाता है दिशा, पीताम्बर कैसे चमकता है, दसों दिशा उसके तेज से उजल जाते हैं ना, रोशन हो जाते हैं। तो जब वो शादी में गई तो दूल्हा दुल्हन की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। बाकी लोग किसको देख रहे थे, तो आवली ने बीच शादी पूरी भी नहीं हुई तो बीच में वो छोड़ के वापिस चले आए। और जब घर आए और तुकाराम महाराज आए थे तो महाराज को बोले कि पहले मुझे कैसे भी करके एक साड़ी लेके आ, क्योंकि ये पीताम्बर मुझे नहीं पहनना है ना, ये उसका कुछ ऋण नहीं चाहिए, मुझे कर्जा नहीं चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, और एक साड़ी लेके आओ। देखा जाए तो पुणे के सबसे बड़े साहूकार की लड़की थी वो, अवली थी ना, अप्पाजी पूर्वे नाम के साहूकार थे पुणे के, उनकी लड़की थी। पुणे के सबसे बड़े साहूकार की लड़की होने के बावजूद भी वो कभी मायके नहीं गई पति को छोड़ के, है ना। पत्नी की परीक्षा कब होती है, जब पति पर संकट हो गई, है ना। लेकिन वो इतनी पतिव्रता थी कि वो मदद मांगने ही नहीं गई अपने पिता के पास, सोचो। और एक बार क्या किया, अभी तुकाराम महाराज जो बिजनेस शुरू करते थे वो सब घाटे में चला जाता था, क्योंकि महाराज दया बहुत ज्यादा रहता था उनको। वैश्य वृत्ति से दया ज्यादा होना अच्छा नहीं है वैश्य के लिए, है ना। वो कमाई कर नहीं पाएगा ना, और सत्यता थी उनमें, तो वैश्य सत्य बोल के बिजनेस नहीं कर सकता। कोई चीज आप 20 को बेच रहे हो, 8 को खरीदी किया आपने, नफा तो है ना, नफा रहेगा। अगर सामने वाले ने पूछा कितना है, कितनी का है, तो आप 8 बोलोगे तो आप कुछ फायदा कमा पाओगे क्या? तुकाराम महाराज ऐसे थे, जब बचपन में उनको सब व्यापार मिला तो दुकान भी मिला उसके साथ, तो दुकान में भी बैठते थे तो लोग फंसाते थे उनको। लेकिन जो 65 लाख का धनी है उसको 54 धनी से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन जब सूखा पड़ा, सूखे के बाद की स्थिति थी ना, तो बहुत मुश्किल में थे सभी तुकाराम महाराज, क्योंकि कुछ नहीं था, कर्ज माफी कर दिया था। तो जो कुछ भी बिजनेस खोलते थे वो घाटे में चला जाता था। तो एक बार अवली ने अपने क्रेडिट पे तुकाराम महाराज को कर्ज निकाल के दिया, और तुकाराम महाराज को धमकी दे दी कि इसका व्यापार करो, और अगर ये घाटे में गया तो मैं हूँ और तुम। तो ये ऐसा वार्निंग देके छोड़ दिया। और देवू के जो व्यापारी थे उनसे बोला कि आप अभी जा रहे हो कोकण में व्यापार करने, तो मेरे पति को भी लेके जाओ साथ। तो अभी पनवेल में कोई रहता है क्या? पनवेल पता है आपको? पनवेल में एक मिर्ची गली है, तो मिर्ची गली से तुकाराम महाराज कोकण में उतरे थे, तो मिर्ची गली में तुकाराम महाराज का मंदिर है आज। तो सभी ये जो व्यापारी थे उनके साथ तुकाराम महाराज जा रहे थे,
और साथ में एक गधा लिया था, गधा, और मिर्ची की 4 बोरियाँ थी। कितना? 4 बोरी। तो 4 बोरी मिर्ची वो गधे पे लाद के गधे को लेके जा रहे थे। अभी तुकाराम महाराज के चलते भी थे आप मुन के, तो अभी वो डिरेल हो जाते थे ना। अभी ये व्यापारी चल रहे इस दिशा में, अभी ये भजन करते हुए इधर निकल जाते थे, तो वो व्यापारी क्या करते थे, वो तुकाराम महाराज को फिर से रूट पे लेके आते थे। अभी कितना देर करेंगे ना, वो सोचने लगे कि हम व्यापार करेंगे, इसकी तरफ देखेंगे। तो बोले जाने दो, छोड़ो, हम क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे, इसकी तरफ ध्यान दिया तो व्यापार भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो व्यापारी जो है तुकाराम महाराज को छोड़ के आगे चले गए। तुकाराम महाराज पीछे से, उन्होंने देखा कि ये कोई नहीं दिख रहा है सामने से, कोई बात नहीं, चलो। तो वो बोले कि उन्होंने सोचा कि जो पहला गांव लगेगा वहाँ पे दुकान लगा देंगे। तो जो कोकण में उतरे, तो पहला गांव जो दिखा उनको, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बैठ गए। तो सब अरेंजमेंट किया, मिर्ची था, मिर्ची की 1 बोरी खाली कर दी वहाँ पे, और मिर्ची ये लोग आने लगे मिर्ची देख के, सूखी मिर्ची। तो माताओं ने कुछ देखा, वो खरीद करने आ गए वहाँ पे। तो थोड़ी देर में उनको पता चल गया कि ये इसको पसंद है। तो कुछ माताएं बोली कि हम अभी लेके जाएंगे 2 किलो, लेकिन उधार पे, आप जब अगले साल आओगे ना तो वो देंगे। तो राम ठीक है। तो अभी एक ने उधार ले लिया, अभी उसको उधार दे दिया, तो हमको क्यों नहीं? तो सब ने उधार ले लिया, सोचो आप, सब ने उधार ले लिया। अभी 2 बोरी बचा था, 2 बोरी तो ऐसा 1 किलो 2 किलो करके लेके गए। लेकिन उस गांव में एक मवाली था, उसको भी ये न्यूज़ लग गया कि ये ऐसा कोई तो है दानशूर। तो वो आ गया बाहर, और उसने क्या किया, बोला कि ये 2 बोरी उधार दे, 2 बोरी के ठीक है, अगले साल जब आएंगे तो आपको पैसे देंगे। तो अभी सब जो माल लाए थे वो सब उधार थे, लेके गए लोग। अभी तुकाराम महाराज कोई बाद में याद आ गया कि आवली बोली कि पैसे नहीं, मुनाफा कमा के नहीं आओगे तो मुंह मत दिखाना, है ना। अभी सबको तो उधार में दे दिया, आप कैसे करेंगे? लेकिन किसी को अगर चिंता रहती तो किसको रहती है? भगवान को रहती है। भगवान ने क्या किया, एक बालक का रूप लिया 10-15 साल के, और उस गांव में गए भगवान, और हर एक को जिसने उधार पे लिया ना उससे पैसे मांगे कि तुमने उधार पे लिया है इतना इतना मिर्ची, तो उसका इतना भाव होता है और तुम्हें अभी मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो जो कोई भी रहता था वो गिराई, वो क्या बोलते थे कि हमने तो उधार पे लिया है, अगले साल आएंगे तो देंगे। तो भगवान आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अगले साल तुम खुद को ये बात मतलब हजम हो रही है क्या कि अगले साल अगर तुम भी, मैं तुमसे कुछ लेके गया और मैं बोला कि अगले साल दूंगा, तुम कुछ दोगे क्या तुम मुझे? नहीं। लेकिन वो मालिक बोल रहा है कि लेके जाओ, तो तुम कौन हो? बोले मैं उनका सेवक हूँ। भगवान बोले मैं उनका सेवक हूँ, और वो जो वसूली का काम मेरे पास है। तो वो बोले कि नहीं, अभी कुछ है ही नहीं पैसे, इसलिए उधारी पे लिए ना, अगर पैसे होते तो दे देते थे। भगवान क्या बोले, भगवान को सब पता है। भगवान बोले अंदर जो आपका कबर्ड है ना, उसमें इतने पैसे हैं। अभी वो हल्के बक्के रहते, वो बोले कि तुझे कैसे पता, तू पक्का चोर है? बोले है कि नहीं वो बताओ। बोले कि है, आप
फिर एक तो मिर्ची वापस करो, नहीं तो पैसे दो। बोले कि अभी मिर्ची तो लेना पड़ेगा, तो पैसे की पैसे ला के दिए। तो हर एक घर में वो जाके भगवान ने ऐसा वसूली किया, जो कोई भी नहीं देता था ना उसको बोलते थे अंदर इतना सोना है, इतने गहने हैं, इतना लक्ष्मी है, तो वो डर के वो दे देते थे। लेकिन वो जो मवाली था उसके पास जब भगवान गए तो वो मवाली बोला कि मैं ऐसे नहीं दूंगा और बोरी भी नहीं दूंगा, मिर्ची भी नहीं दूंगा वापस, जो करना है वो करो। तो भगवान क्या बोले, एक तो मुझे मिर्ची चाहिए, नहीं तो पैसे चाहिए, उसके बगैर मैं इधर से हिलूंगा नहीं। तो मवाली क्या बोला, गुंडा अभी तो मैं दूंगा ही नहीं, पैसे भी नहीं दूंगा और मिर्ची भी नहीं दूंगा। तो भगवान क्या बोले, तुम अगर दोगे नहीं तो ये सामने जो पेड़ है उसको लटक के मैं आत्महत्या कर लूँगा इधर। तो वो बोला कि हाँ जाप कर ले। तो भगवान ने क्या किया, रस्सी बांधा, ऐसा फंदा बनाया, उसका ऊपर डाला। अभी इतना तमाशा चल रहा है तो गाँव वाले जमा होंगे ना वहाँ पे, तो गाँव वाले ऐसे आने लगे, अरे और चर्चा चलनी शुरू हो गई, अरे रस्सी डाल दिया उसने, अरे अभी वो चढ़ रहा है ऊपर उसने वो पेड़ को बांध दिया, अरे पैसे दे दे, है ना। तो गुंडा बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं दूंगा उसको, पैसे भी नहीं दूंगा, बोरी भी नहीं दूंगा, उसको जो करना है वो करने दो। तो भगवान बोल रहे पैसे दे दो, तो वो बोल रहे मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले मैं लटक जाऊंगा, और वो बोल रहे लटक जा। भगवान बोले मैंने फंदा पहन लिया, अभी पैसे दे दो। तो बोले मैं तो पैसे नहीं दूंगा। भगवान बोले अभी लटक रहा हूँ। भगवान लटक गए। तो भगवान जब लटके फंदे पे, अभी जो फांसी लेता है उसका जीवा बाहर आ जाता है ना, झाग आने लगता है मुँह से। तो ऐसा करने लगे भगवान, ऐसे आंखें बाहर आ गई, जीवा बाहर आ गई, झाग आने लगा मुँह से। अभी ये लोग है ना बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या किया, भगवान को ऐसे पैर से पकड़ लिया, वो मरेगा इसलिए, ऐसे पैर पे पकड़ लिया और उनको उतारा नीचे। और वो जो गुंडा था मवाली, उसको बहुत पीटा उसको और वो बोले कि पैसे किधर है बताओ, इसको पैसे देने। तो मवाली बोला ठीक है, इतना मार खाया अभी देता हूँ। तो वो गया अंदर, वो पैसे लेके आया और पैसे भगवान को दे दिए। अभी तुकाराम महाराज के पास जब जा रहे थे भगवान, तो उस रूप में नहीं जा सकते, तो उन्होंने क्या किया, सरपंच का वेश किया, वेश बना। और सरपंच के वेश में वो तुकाराम महाराज के पास गए और तुकाराम महाराज से बोला कि मैं इस गाँव का सरपंच हूँ और मैंने देखा कि आप उधारी पे व्यापार कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। मैंने सबसे पैसे मांग कर इकट्ठा किए और ये लो आपके पैसे। तो तुकाराम महाराज सोच रहे कि देखो भगवान को मेरी कितनी चिंता है कि इस व्यक्ति ने, जो मैं सोच रहा था कि अभी मैं घर कैसे जाऊंगा, घर जा ही नहीं पाऊंगा अगर कुछ नफा नहीं लेके गया था। तो ऐसे चले गए। तुकाराम महाराज फिर वापस आ रहे थे, वापस आते वक्त एक व्यक्ति मिला जो कर्जे में डूबा हुआ था बहुत। तुकाराम महाराज को उसकी भी दया आ गई और जो धन था वो सब उसको दे दिया तुकाराम महाराज ने। तो आवली भी बहुत महान भक्त थी, वो कोई साधारण नहीं थी। तुकाराम महाराज की बहुत सेवा की उसने। और आप सोचो ना कि 13 दिन जब तुकाराम महाराज वहाँ पे कुछ नहीं खाया था, तो आवली ने भी कुछ नहीं खाया। और इतने दूर आती थी वो प्रसाद लेके तुकाराम महाराज के लिए। आप समझ सकते कितना सेवा वृत्ति था उसका, सेवा भाव था। और जब तुकाराम महाराज ने उसको बुलाया वैकुंठ जाने समय, तब वो क्या बोली थी कि भैंस को कौन देखेगा। तो ये तो लीला का भाग है, लेकिन अगर हम देखें तो भगवान ने बहुत बार दर्शन दिया है आवली को। तो आवली कोई साधारण स्त्री नहीं थी, तो ये महान भक्त थी और अनन्य साधारण उसका स्थान है भगवान और तुकाराम महाराज के जीवन में। और दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी तो मर गई, लेकिन इसने ही
जो तुकाराम महाराज जो बाहर जाते थे भजन के लिए, तो इसी में आप 6 बच्चे थे उनके। कितने? 6 बच्चे, मतलब छठा बच्चा जो नारायण था वो तो गर्भ में थे जब वैकुंठ जा रहे थे। उसके पहले 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के। महादेव, विठोबा, नारायण, काशी, गंगा, भागीरथी और संताजी जो पहले उसका मृत्यु हो गया। ऐसे 6 बच्चों को उसने पाला पोसा जीवन भर, और उनमें से एक नारायण महाराज जो महान संतों हुए, उनका समाधि कल हमने देखा। तो ऐसे आवली ने परवरिश की तुकाराम महाराज वैकुंठ जाने के बाद सभी बच्चों की। उसी के कारण ये पूजा अर्चा जो है भगवान की बाद में चालू रही, और आज 12वीं 13वीं पीढ़ी उनकी सेवा करती है भगवान की। तो ऐसे ये भंडारे का महात्म्य है। तो भगवान खुद यहाँ पे आए थे और प्रसाद भी है, भगवान ने आटा निकाला है, और यहाँ पे उनके चरण से ये भूमि पावन है। तो इस भंडारे के दर्शन लेके अभी हम निकलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम